रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। आप सोच रहे होंगे मैं आपको सप्ताह के इन नामों के नाम क्यों बता रही हूँ। दरअसल आज मेरा विषय यही है, सप्ताह के 7 वार। इन सप्ताह के इन 7 वारों के नामकरण की कहानी अपने आप में कुछ गूढ़ खगोलीय वैज्ञानिक तथ्य भी लिए हुए है और भारतीय पुराणों में भी इनका वर्णन किया गया है। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार एक दिन रात को अहोरात्र कहा जाता है। ये दिन रात 24 होरा में बटी होती है, इसलिए एक होरा 1 घंटे के बराबर होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, खगोल शास्त्र में सौर मंडल में 7 ग्रह हैं जो इन 24 होराओं के स्वामी हैं, और ये 7 ग्रह हैं सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, शनि, गुरु और मंगल। ये 7 ग्रह लिए गए हैं होरा की लॉर्डशिप के लिए। इनमें राहु केतु को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो कोई पिंड नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक छाया ग्रह है जिनका अपना कोई प्रकट अस्तित्व नहीं है। इसलिए इन्हीं के आधार पर ग्रहों के 7 ग्रहों के आधार पर वारों की संख्या 7 निर्धारित की गई है। अब इन ग्रहों का क्रम कैसे निश्चित किया गया है? एक दिन रात सूर्योदय से ही शुरू होता है। तो इस सप्ताह का पहला वार रविवार हुआ। महान ज्योतिर्विज्ञानी आर्यभट्ट का कहना है, शीघ्र क्रमात् चतुर्थः दिनयः। सूर्य के बाद दूसरे दिन की होरा सूर्य से चौथा ग्रह चंद्रमा से शुरू होती है, इसलिए वह सोमवार कहलाता है। चंद्रमा से चौथा ग्रह मंगल से तीसरे दिन की होरा शुरू होती है, और मंगल से चौथा ग्रह क्रमवार गिनने पर बुध आता है। इसलिए बुध के बाद जब चौथा ग्रह गिनते हैं तो गुरु आते हैं। तो इस तरह से गुरु से चौथा ग्रह क्रमवार गिनने पर शुक्र की प्राप्ति होती है। तो शुक्र से चौथा ग्रह गिनने पर शनि ग्रह प्राप्त होता है। इसलिए 4 सबसे आखिरी ग्रह शनिवार कहलाता है, जो कि हमारे सप्ताह का अंत करते हैं। तो यह तो है खगोल शास्त्र के आधार पर 7 ग्रहों के नामकरण की परंपरा और कैसे इनका प्रारंभ हुआ।